दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में कुछ आमदद इमरान खान की गर्दन जो है वो शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज जो समाअत हुई है तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसके अंदर 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही अतर बिन अल्लाह साहब कर रहे थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और वहाँ पर जो रिमार्क सामने आए हैं उससे इस तरफ के कोई इशारा नजर आ रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की जो मुश्किल है वो कम नहीं होने जा रही बल्कि बढ़ने वाली है। खासतौर पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ से ये कहना कि जनाब आपने ये जो जवाब दाखिल कराया है ये जवाब की आपसे तवक्को ही नहीं थी। इस जवाब को पढ़कर यह लगता है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आपने क्या कह दिया। और ख़ास तौर पर यह जो समाअत आज के दिन हुई है, इस समाअत की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस समाअत के आगाज़ से ठीक 14 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर कानून जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में बैठकर बाज़ाब्ता तौर पर अदालत को धमकी लगा दी गई थी। वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया था कि इमरान खान को नाअहल करना कोई आसान काम है, कोई इमरान खान को नाअहल करके तो दिखाए। अगर इमरान खान को नाअहल करने का फैसला आता है तो फिर अवाम फैसला करेंगे। क्या पैगाम देने की कोशिश की गई? पैगाम यह देने की कोशिश की गई कि जनाब इमरान खान साहब कानून से मावरा है, आइन से मावरा है, उनकी तरफ कोई बंदा मैली आंख से नहीं देख सकता। और अगर इसको देखने की कोशिश की, अगर इमरान खान को जो है नाअहल करने की कोशिश की या इमरान खान के ऊपर कानून को पूरी ताकत से लागू करने की कोशिश की तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान की सलामती दांव पर लग जाएगी। यह है वो पैगाम जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से दिया गया। अब इस पैगाम, इस वाज़ेह और दो टोक पैगाम की रोशनी में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई के अंदर कोई गुंजाइश निकाली जाती है तो फिर सीधा सीधा ये पैगाम जाएगा कि जनाब लाडले के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा रहा है उनको बेल आउट करने का। और इसकी तरफ आखिर में जाके कोई थोड़ा बहुत इशारा भी मिला। लेकिन पहले बात करते हैं आज की कार्रवाई, फिर फवाद चौधरी, और उसके बाद जो कंक्लूजन है वो देखेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इस कार्रवाई को 8 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया गया है और इमरान खान साहब को मौका दिया गया है, एक मरतबा फिर मौका दिया गया है कि वो सोच समझकर अपना तहरीरी बयान दाखिल कराएं। क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब ताड़े को तवक्को नहीं थी कि आप ये वाला जवाब लिखे देंगे, आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है तो फिर गुजरा हुआ वक्त और जुबान से निकले हुए अल्फाज, ये वो दो चीज़ें हैं जो कभी वापस नहीं आ सकती। यानी चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब के तहरीरी बयान के सफ़ा नंबर 10 के ऊपर लिखे जाने वाले पैराग्राफ, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब अगर मेरी तकरीर से, मेरे अल्फाज से कोई तौहीन का पहलू निकलता है तो मैं वो अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नहीं जनाब, ये जो तीर है ये निकल चुका है कमान से, ये अल्फाज आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा हो चुके हैं, ये अल्फाज अब वापस नहीं आ सकते, अब इन अल्फाज की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उनका ये भी कहना था कि इमरान खान बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको अपना जो भी अल्फाज वो इस्तेमाल करें उनको सोच समझ कर ये जो अपनी जो अल्फाज ज़ुबान से अदा करते हैं उनको ये सोच समझ कर अदा करने चाहिए। क्योंकि अगर ये सोचे समझे बगैर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके नताइज होंगे। फिर उनका ये कहना था कि आप ये कहते हैं कि जनाब ये टॉर्चर, मैं शहबाज गिल का टॉर्चर मुझे पता चला तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। तो अतर बिन अल्लाह साहब ने इस बात का इमरान खान साहब को याद दिलाया कि यहाँ पर असद तूर का मामला हुआ, ये मतीउल्लाह जान यहाँ पर खड़े हैं जिनको उठाया गया, जिनको लेके जाया गया, तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। और ये टॉर्चर के मामलात हम गुज़िश्ता 3 साल जब आपकी हुकूमत थी मुसलसल भिजवाते रहे हैं काबीना में। क्या आपने उस वक़्त अबसार आलम के मामले का नोटिस लिया? क्या आपने असद तूर के मामले का नोटिस लिया? क्या आपने मतीउल्लाह जान के मामले का नोटिस लिया? जब आपने खुद, जब आप इक़्तिदार में थे, नोटिस नहीं लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि आप खुद इस टॉर्चर रोकने में संजीदा नहीं थे। काश आपने उस वक़्त आवाज़ उठाई होती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि टॉर्चर की कोई हमायत नहीं कर सकता। फिर उनका ये कहना था अतर बिन अल्लाह साहब का कि ये वाला जो मामला है इस वक्त जो अदालत के सामने है, ये अदालत और तो अदालत की तौहीन करने वाले के दरमियान में है, लिहाजा इसके अंदर अब कोई और चीज़ नहीं आ सकती। फिर उन्होंने सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि अडयाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है? यकीनी तौर पर वो इस्लामाबाद पुलिस के तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है। जवाब मिला कि जनाब वो पंजाब गवर्नमेंट के
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। फिर उनका ये सवाल था कि जनाब जो भी बंदा जाता है अडयाला जेल तो उनका जो डॉक्टर है वो उसका तिब्बी मुआयना करता है, और वो अगर वो तशद्दुद हुआ हो तो क्या वो उस बंदे को वसूल करते हैं, उसको मेडिकल किए बगैर दाखिल करते हैं? उन्होंने कहा जनाब नहीं, दाखिल तो नहीं होते। तो फिर उन्होंने कहा जनाब जब वहाँ पर वो पहुँचे, जिस जगह पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे, वहाँ पर जाकर उनका मेडिकल हुआ, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उनको दाखिल किया गया हो? बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि अदालत क्यों खुली। ये बताना ज़रूरी नहीं कि अदालत क्यों खुली, ये पैगाम देना ज़रूरी है कि जनाब 12 अक्टूबर 1999 जैसा कोई इकदाम नहीं होना चाहिए, इन जैसे इकदामात की कोई गुंजाइश नहीं। और सबसे ख़तरनाक जो चीज़ थी आज की समाअत में, वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस बात का इजहार था। उनका ये कहना था कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फ़ैसले दिए हुए हैं दानियाल अजीज़ के केस में, तलाल चौधरी के केस में और निहाल हाशमी के केस में। इन केसेस के ऊपर तौहीन अदालत पर जो अनकंडीशनल सरेंडर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया था और तौहीन के ऊपर इनको सज़ाएँ दी गई थी। निहाल हाशमी को 1 माह की कैद की सज़ा दी गई थी, 5 साल की नाअहली थी। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को बर्खास्त अदालत सजा दी गई थी, 5 साल की नाअहली थी। उन्होंने कहा ये इस सिचुएशन के अंदर आप खड़े हैं और जवाब क्या दे रहे हैं कि नहीं जनाब, ये अगर आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे हैं, अगर इससे कोई तौहीन का पहलू निकलता है तो ये मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा जनाब ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा। फिर उनका ये कहना था हामिद खान साहब का कि इमरान खान के रिमार्क्स में बदनीयती नहीं थी। तो अदालत का ये कहना था कि अदालती आर्डर जो दिया गया उसके ख़िलाफ़ कोई बात की जा सकती है। इस मौके पर फिर आए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि जनाब ये जो कार्रवाई अभी शुरू हुई है ये आज ही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपने जवाब ही ऐसा दिया कि जिस पर हम अब मजबूर हैं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। एक मौका और है आपके पास कि दोबारा सोच समझ कर जवाब दें, और 7 दिन का टाइम है, और उसके बाद समाअत को 8 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया गया। और पाकिस्तान बार काउंसिल को अदालती मुआवनत के लिए उनको कहा गया कि जनाब आपने अदालती मुआवन के लिए सामने आना है। अब ये जो समाअत का एक मुख्तसर सा अहवाल है, कुछ उसके सेलिएंट फीचर्स है जो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन असल में ये तौहीन अदालत की जो समाअत है इसने खुद अदालत को ही लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया। कटहरे में क्यों? जो इजहार किया है मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने और जो बयान दिया है फवाद चौधरी ने, ये जो दोनों चीज़ें हैं इसने अदालत के ऊपर दबाव डाल दिया। एक वजह यह है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अदालती प्रेसिडेंट्स हैं, तलाल चौधरी के, दानियाल अजीज़ के, निहाल हाशमी के, उससे बाहर निकल के, क्योंकि वहाँ पर भी तो इन तीनों साहिबान ने अपने आप, इन्होंने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी भी मांगी थी, सरेंडर भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उनको सज़ा दी गई। उनसे वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने सज़ा दी। अब इस केस के अंदर इमरान खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान साहब अदालत के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज करने से पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान साहब अपना केस कंटेस्ट भी कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन्होंने क्या गलत कहा या उन्होंने जो दुरुस्त कहा, वो उस पर अभी तक गुमगू की कैफियत में। अब इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से रियायत मिलती है और उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है 8 सितंबर को इमरान खान साहब की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी आती है, वो कहते हैं जनाब मैं अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं, तो जिस तरह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जनाब ये कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, तो इसका मतलब है कि ये कार्रवाई उनका इस तरह का जवाब आने पर 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई ख़त्म होने से पहले फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो चीज़ सामने आई है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, अगर उसका भी जायज़ा ना लिया गया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वाक़तन अदालत के ऊपर दबाव आया, क्योंकि फिर इंसाफ का पैमाना दाएं बाएं हो गया। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी के लिए इंसाफ का पैमाना अलग था, इमरान खान के लिए इंसाफ का पैमाना अलग है। और ख़ुद इस वक्त इस मौके पर जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया इस वक्त बेलगाम हो गया है,
सोशल मीडिया बेलगाम हो गया। अपनी मिसाल देते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएगी, फ्लैट मेरे नाम निकाल दिए गए, फलां चीज़ कर दी गई, फलां चीज़ कर दी गई। ये सियासी जमातें जब तक सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगी ये वाली चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि बैक ऑफ द माइंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहन में ये चीज़ चल रही है कि जनाब अगर हमने इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो ये जो इमरान खान के पास ये जो सोशल मीडिया की ब्रिगेड है इसने एकदम चढ़ दौड़ना है, एक मरतबा फिर जो मिलिशियस किस्म की कैंपेन है उसका आगाज़ हो जाना है और फिर अदालत के ऊपर दबाव बढ़ेगा। और इसका आगाज़ कर दिया है फवाद चौधरी ने। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरीके से मेहर बुखारी साहबा के शो में आके इस बात का इजहार किया कि जनाब ये जो किसके अंदर जुर्रत है कि इमरान खान को नाअहल करे, मैं ये बात करना और उस मौके पर करना जब अगली सुबह इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो, ये भी बड़े दिल गुर्दे का काम है। तलाल चौधरी वो फवाद चौधरी की तरफ से ये बात सामने आना कि जनाब कौन है जो ये कार्रवाई कर सकता है। अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो फिर फैसला अवाम करेंगे। अभी तक तो इमरान खान ने अवाम को रोका हुआ है, अगर इमरान खान दरमियान से हट गया तो फिर क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो क्या धमकी है, ये क्या पैगाम है? पैगाम यही है ना कि जनाब आप अपना काम रखें, इमरान खान की तरफ नहीं देखना, इमरान खान को आंख उठा के नहीं देखना, फिर इस बात का मुआवजा करना इमरान खान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से, इमरान खान का नवाज शरीफ से, इमरान खान का बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, इमरान खान का गिलानी साहब से। उन्होंने कहते हैं ये मुआवजा ही नहीं है, मैच ही नहीं है। जिस वक्त भुट्टो साहब के खिलाफ, अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अदालतें कैसे काम करती हैं, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ कार्रवाई, अदालती कार्रवाई हुई, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे नहीं थे। जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई उस वक्त नवाज शरीफ अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे नहीं थे। जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई हुई उस वक्त बेनज़ीर साहिबा अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे नहीं थी। इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भाई क्या पैमाना है? इसका मतलब ये है फवाद चौधरी साहब, ये मेरी जो समझ में आई है उनकी बात कि अदालतें पॉपुलैरिटी से मरूब होकर फैसले करती हैं। अदालतें आइन और कानून के तहत नहीं करती, अदालतें ज़ाब्तों के तहत कार्रवाई नहीं करती। अदालतें पॉपुलैरिटी को जांच के कि जनाब फलां बंदा पॉपुलर है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, फलां बंदा इस वक्त पॉपुलर नहीं है, तुम दो, टांग दो, फांसी पे लटका दो। फवाद चौधरी साहब ये कहना चाहते हैं। और अगर ये कहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब से बढ़कर तौहीन अदालत है जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से की गई, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा की गई। इससे पहले कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अगर मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होता तो मैं अपॉलॉजी टेंडर करता, मैं माफ़ी मांगता। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बिलवास्ता तौर पर यह बात कही कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए। किससे मांगनी चाहिए? इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई कंटेम्प्ट भी आप करें, तौहीन अमेज़ जुमले भी आप इस्तेमाल करें, ज़ेरे समात मुकदमात के ऊपर तनकीद भी आप करें, फैसले भी अपनी मर्जी के लेने की कोशिश करें, और फिर इस बात की तवक्को करें कि जनाब अदालत माफ़ी मांगेगी। अदालत क्यों माफ़ी मांगेगी? टॉर्चर, इमरान खान साहब के दौर में टॉर्चर नहीं हुआ, किस किस के साथ टॉर्चर नहीं हुआ? तो आज तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बता दिया, अब सार आलम साहब की मिसाल दे दी, असतूर की मिसाल दे दी, मतीउल्लाह जान की मिसाल दे दी, भरी अदालत में दी मिसाल। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भी तो टॉर्चर हुए, उस वक्त किसी का हाथ क्यों नहीं रोका गया? फिर अदालत ने ये वाला भी उनको ताना दिया पीका ऑर्डिनेंस का, पीका लॉज का। उन्होंने कहा कि अगर आपने जो पीका लॉज मंजूर किए हुए थे, अगर अदालत उसको कलअदम ना करती तो आप इस वक्त अंदर होते, और 6 महीने तक आपकी जमानत भी नहीं होनी थी, बाहर भी नहीं निकलना था हमने, आपका केस किसी मजिस्ट्रेट के सामने लगना ही नहीं था, किसी अदालत के सामने पेश ही नहीं होना था। तो आप अदालतों के ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं। यानी ये जो इस वक्त गर्मा गर्मी चल रही है ये एक अजीबोगरीब मैस में आ गई है, और ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के लिए एक नया चैलेंज है। चैलेंज मैंने आपको बताया कि एक तरफ अदालत कटहरे में खड़ी है, पूरी की पूरी अदालत कटहरे में आ जाएगी। इमरान खान साहब के हक में फैसला देते हैं तब भी कटहरे में आएंगे, इमरान खान साहब को बेल आउट करते हैं तब भी कटहरे में आएंगे, इमरान खान साहब को बेल आउट नहीं करते तब भी कटहरे में आएंगे। क्योंकि जब अगर इमरान खान साहब को बेल आउट करते हैं, इमरान खान साहब को क्लीन चिट देते हैं, तो फिर जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजाई हुई है, जिनके पॉलिटिकल कैरियर की ऐसी की तैसी फेर के रख दी गई, वो कहेंगे जनाब हमारा क्या कसूर था, ये वजह थी कि हम अदालत के लाडले नहीं हैं, या हम इस सिस्टम के लाडले नहीं हैं, हमें आपने जलीलो रुसवा करके रख दिया। ये बंदा लाडला है, अदालतों का भी लाडला है, सिस्टम का भी लाडला है, इसके लिए कानून और है।
जो प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसको फॉलो करना ज़रूरी है या फवाद चौधरी की धमकी को फॉलो करना ज़रूरी है? एक अजीबोगरीब सिचुएशन है ये, इससे बाहर निकलना अदालत के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो सही मानों में उन्हीं प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो जिसका इजहार किया अतर मिन अल्लाह साहब ने कि जनाब हमारी मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले दिए हुए हैं, अब ये मुश्किल वो मान रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर सेम पैटर्न के ऊपर इमरान खान साहब का मुकदमा चलता है, सेम प्रेसिडेंट्स के ऊपर इमरान खान का मुकदमा चलता है, चाहे इमरान खान साहब 7 दिन के अंदर अपना जवाब दोबारा जमा कराएं, पिछला जवाब वापस ले लें, उसके अंदर इस बात का भी इज़हार कर दें कि जनाब मुझसे गलती हुई, मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ, मैं खुद को अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ, इस बात का अगर वो इजहार कर भी दें, तब भी तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ के मुकदमात की मिसालों से वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उन तीनों ने भी ये काम किया हुआ था। आप बात को समझ रहे हैं ना कि वो फंस गए हैं, और अगर उनको बेल आउट नहीं किया जाता, इमरान खान साहब को भी उसी पैमाने के ऊपर सज़ा दी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि अदालत अपने आप को इस बात के लिए तैयार समझे कि इमरान खान का सोशल मीडिया ब्रिगेड उनके ऊपर हमलावर हो जाएगा। और फवाद चौधरी साहब जिस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुमसान का रन डल जाएगा, अवाम फिर खुद फैसला करेंगे, करोड़ों अवाम, उनका कहना था कि लोग बाहर निकलेंगे, फिर ये वाली सिचुएशन की धमकी दी जा रही है। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर माइट इज़ राइट का कानून है, जिसकी लाठी उसका भैंस का कानून चलेगा, ताकत का कानून चलेगा। तो फिर अगर ताकत ने ही हर एक फैसले करने हैं, तो फिर कल को टीएलपी वाले भी आ जाएंगे, जमात उद दावा वाले भी आ जाएंगे, दूसरे लोग भी आ जाएंगे, जिन जिन के पास ताकत है वो ताकत लेके बाहर आएंगे, अपना मुतालबात को मनवाएंगे और उसके बाद सब खामोशी से घर बैठ जाएंगे। क्योंकि फिर तो जिसके पास ताकत है, ताकत के असूल का तो बुनियादी अलमिया ये है कि ताकत अपनी बात मनवाती है। इमरान खान साहब की ताकत अगर अपनी बात मनवा लेती है तो इसका मतलब यह है कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए, आइन की कापी को किसी स्टेट बैंक के लाकर में रख देना चाहिए और पाकिस्तान को ताकत के जो बरमला इजहार है उसके लिए खुला छोड़ देना चाहिए। अतर मिन अल्लाह साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आइन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कानून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखना यह है कि फवाद चौधरी धमकी लगाकर इस चैलेंज से बचते हैं, क्या वो भी इस गेम के अंदर शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का नोटिस लिया जाएगा, या ये सिर्फ एक आई वॉश है और 8 सितंबर को इस आई वॉश का इख्तिताम होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।